हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल बायोटेकनेट एंकी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लाइसोसोम। क्योंकि ये सीरीज हम लोगों की इनकम्प्लीट रह गई थी। हम लोगों ने एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क स्टार्ट कर दिया है और अब हम लोग लाइन बाय लाइन सारी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 2 बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट का ये टॉपिक है लाइसोसोम। एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया था कि आपके पढ़ाए हुए लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं और आप इस सीरीज को, इसकी पूरी वीडियोस, मतलब इस पूरे चैप्टर की वीडियो को फिनिश कर दीजिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं इसी पूरे सीरीज को फिनिश करने का। तो सबसे पहले थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। और आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं लाइजोसोम्स। ठीक है, तो चलिए आज का ये सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। लाइजोसोम्स होते क्या है, किसी को कोई आइडिया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। ठीक है, तो लाइसोसोम्स आप लोगों का सबसे पहले कहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ये भी एक तरह का सेल ऑर्गेनल है जो कि सिंगल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, आज हम लोग हैंड रिटन नोट्स बनाने वाले हैं एनसीईआरटी से। ठीक है, तो एनसीईआरटी के हैंड रिटन नोट्स एज यूजुअल, हमारी सीरीज चल रही थी हैंड रिटन नोट्स की, तो आज भी हम लोग ये पूरा टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स बना लेते हैं। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हैं। प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सबसे पहले ये कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। तो स्मॉल स्फेरिकल वेसिकल्स होते हैं जिनका डायामीटर क्या होता है, 0.5 टू 0.2 माइक्रोन्स। ठीक है, माइक्रोन्स, विच आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन, जो कि किससे बाउंड होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। ये स्ट्रक्चर सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। और इनमें क्या प्रेजेंट होता है, इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कैपेबल ऑफ ब्रेकिंग डाउन मैक्रोमोलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन, अब यहाँ तक हम लोग अपना हैंड रिटन नोट्स तैयार कर लेते हैं। तो सिंगल मेम्ब्रेन से आप लोगों का क्या है, हम लोगों ने लिपिड बाइलेयर का स्ट्रक्चर देख लिया है। तो लिपिड की ये सिंगल लेयर और ये लिपिड की बाइलेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था लिपिड बाइलेयर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, आप लोगों को अगर याद होगा तो। ठीक है, ये कुछ इस तरह का होता है, ये हेड रीजन है और यहाँ पे इसका ये कौन सा रीजन है, ये टेल रीजन है। हेड रीजन आप लोगों का हाइड्रोफिलिक होता है, टेल रीजन आप लोगों का हाइड्रोफोबिक होता है। होप ये सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। ठीक है, तो ये हम लोगों का सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तैयार हो गया, किसका, लिपिड बाइलेयर का। और ये क्या है, ये है हम लोगों का वेसिकल। ठीक है, हम लोग कर, इसे लेबल कर देते हैं सिंगल सिंगल मेम्ब्रेन। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, इसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, इसमें प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल और बेसिक स्ट्रक्चर है और ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। इनका शेप कैसा होता है, ये होते हैं स्फेरिकल, स्फेरिकल शेप। ठीक है, और इनका साइज क्या होता है, इनका साइज है 0.2 टू 0.5 माइक्रॉन्स। ठीक है, ये इनका साइज है। ठीक है, इतने डायामीटर के ये होते हैं, डायामीटर। तो यहाँ से ये बेसिक स्ट्रक्चर आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, दीज स्पेशल वेसिकल्स ऑफ एनिमल सेल्स एंड सम अदर यूकैरियोट्स। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते ही हैं और कुछ और भी अदर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। आर फॉर्म्ड ईदर फ्रॉम गोल्गी एपरेटस, किससे बनते हैं, फॉर्म फ्रॉम गोल्गी एपरेटस और डायरेक्टली फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये बनते किससे, फॉर्म्ड फ्रॉम, ये कहाँ से बनते हैं, फॉर्म्ड फ्रॉम, फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस। या तो ये गोल्गी एपरेटस से बनते हैं या फिर ये डायरेक्टली डायरेक्टली किससे बनते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि
हम लोगों का गोल्गी एपरेटस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था, ठीक है। सिस और ट्रांस रीजन था, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इधर ये एक छोटा सा वेजाइकल फॉर्म होगा और यहाँ से वेजाइकल पिंच ऑफ होगा और ये वेजाइकल आप लोगों का क्या बना लेगा, ये वेजाइकल आप लोगों का लाइजोसोम बना लेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ वेजाइकल लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर लेंगे, किससे, गोल्गी एपरेटस से, ठीक है। कहाँ से, गोल्गी एपरेटस से, या फिर ये डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फॉर्म्ड होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या मतलब है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से स्ट्रक्चर था, वो भी कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो यहाँ से अगर जब कोई वेजाइकल रिलीज हुआ तो वो वेजाइकल किस में डेवलप हो जाएगा, लाइजोसोम्स में। तो वहां से भी कुछ वेजाइकल, अगर हो सकता है कि वहां से कुछ वेजाइकल रिलीज हो और वो लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर रहे हो, या फिर ये फिर प्रोसेस्ड हो और गोल्गी एपरेटस में जाए और वहां से जो वेजाइकल रिलीज हो वो किसका फॉर्मेशन करे, लाइजोसोम का फॉर्मेशन करे। तो होप यहाँ तक आप लोग इमेजिन कर पा रहे होंगे कि लाइजोसोम का फॉर्मेशन किस तरह हो रहा होगा, ठीक है। कुछ भी कहा नहीं जा सकता है कि सेल में लाइजोसोम गोल्गी एपरेटस से बन रहा है या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन रहा है, ठीक है। कौन सा रिलीज्ड वेजाइकल लाइजोसोम का फॉर्मेशन कर रहा है। तो होप यहाँ से आप लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इनका जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रहा है, या तो गोल्गी एपरेटस से हो रहा है या डायरेक्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्म्ड फ्रॉम गोल्गी एपरेटस और डायरेक्टली फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यहाँ से आप लोगों का ये क्लियर हो गया। लाइजोसोमल एंजाइम शो ऑप्टिमल एक्टिविटी एट एसिडिक पीएच। तो लाइजोसोम का ऑप्टिमल एक्टिविटी किस पीएच पे होता है, यानी ये बहुत ही अच्छे से फंक्शन करेंगे एसिडिक पीएच पे, एंड दोज आर एसिड हाइड्रोलेजेस, ठीक है। और उस एंजाइम का, उस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम क्या है, एसिड हाइड्रोलेजेस, ठीक है। विच आर यूज्ड इन डिसोल्यूशन, जो उसका यूज करते हैं किसमें, डिसोल्यूशन एंड डाइजेशन ऑफ रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिसोल्यूशन एंड डाइजेशन ऑफ रिडंडेंट स्ट्रक्चर और डैमेज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स फ्रॉम विदिन और आउटसाइड ऑफ द सेल, फ्रॉम द सेल, विद इन द सेल, और या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल से, ठीक है। तो इस एंजाइम का नाम, पहले हम लोग इस एंजाइम का नाम लिख लेते हैं। इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम क्या है, इस हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम है एसिडिक हाइड्रो हाइड्रो हाइड्रोलेजेस, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलेजेस, स्पेलिंग मिस्टेक एज यूजुअल, हाइड्रोलेजेस, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलेजेस, अच्छे से लिख लेते हैं, हाइड्रोलेजेस, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोलेजेस। और इसका ऑप्टिमम पीएच क्या होता है, ऑप्टिमम पीएच होता है, यानी इस पीएच पे ये बेस्ट फंक्शन करेगा एसिडिक पीएच पे, ठीक है। कौन से फंक्शन पे, एसिडिक पीएच पे, ठीक है। इस पीएच पे ये ऑप्टिमम एक्टिविटी शो करेगा। इसके बाद क्या है, ये क्या करता है, ये करता है रिडंडेंट स्ट्रक्चर, ये करता है डाइजेशन ऑफ रिडंडेंट स्ट्रक्चर, जो नॉन फंक्शनल स्ट्रक्चर विद इन द सेल प्रेजेंट होते हैं या आउटसाइड ऑफ द सेल से बाय मिस्टेक इनसाइड ऑफ द सेल आते हैं या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल में प्रेजेंट होते हैं, उनका क्या करता है, डाइजेशन करता है। तो यहाँ से इनका फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन, ठीक है। यहाँ से इनका फंक्शन लिख लेते हैं। इनका फंक्शन क्या है, सबसे पहला है डाइजेशन, ठीक है। यानी ये क्लीनिंग का काम कर रहा है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो लाइसोसोम्स किसका काम कर रहे हैं, सेल के अंदर जो भी खराब चीज है, जो भी बेकार चीज है, उन सब का क्या कर रहे हैं, डाइजेशन कर रहे हैं। तो ये किसका फंक्शन कर रहे हैं, क्लीनिंग का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो फंक्शन डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ नॉन फंक्शनल ऑर्गेनेलीज, डैमेज्ड ऑर्गेनेलीज लिख देते हैं, डैमेज्ड सेल ऑर्गेनल्स, या फिर डैमेज्ड मैक्रोमोलिक्यूल्स, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये इनका क्या कर रहे हैं, डाइजेशन करा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम द सेल, विद इन द सेल और आउटसाइड ऑफ द सेल। For example, when an animal cell ingests food into food vacuole, lysosome fuse with the vacuole। जैसे कोई एनिमल सेल ने किसी भी तरह का क्या फूड इनटेक किया और वो फूड इनटेक कहाँ गया, फूड वैक्यूल में गया, ठीक है। और फूड वैक्यूल से कौन फ्यूज होता है, लाइसोसोम, ठीक है। फूड वैक्यूल से फ्यूज होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम फ्यूज विद द वैक्यूल एंड ब्रेक डाउन द कंटेंट्स। कंटेंट्स कैसा, जैसे कि आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, या फिर कोई और कंपोनेंट प्रेजेंट हुआ, उनका ब्रेक डाउन करेगा और उनका यूटिलाइजेशन कराएगा, ठीक है।
यूटिलाइजेशन उनका कराएगा किसी भी चीज के फॉर्मेशन में, ठीक है। एंजाइमेटिकली, और ये सारा रिएक्शन एंजाइमेटिक होता है, ठीक है। एंजाइमेटिक कौन सा? एसिड हाइड्रोलेसिस, ठीक है। तो यहाँ से इन हम लोगों ने देख लिया कि ब्रेक डाउन द कंटेंट एंजाइमेटिकली, ठीक है। लाइसोसोम कैरी आउट इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन अ वैरायटी ऑफ सर्कमस्टेंसेस। लाइसोसोम क्या करता है? इंटरसेलुलर डाइजेशन करता है बहुत सारी सिचुएशन में, ठीक है। दे आल्सो यूज देयर हाइड्रोलिटिक एंजाइम टू रिसाइकल, ये अपने हाइड्रोलिटिक एंजाइम का यूज करता है किसी भी सेल के ऑर्गेनिक कंपोनेंट को रिसाइकल करने के लिए, और उस प्रोसेस का क्या नाम है? उस प्रोसेस का नाम है ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी, यहां से एक टर्म हम लोग लिख लेते हैं, ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी क्या होता है? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। फेजी मतलब होता है ईटिंग, सेल्फ ईटिंग का भी काम करता है। तो सेल्फ ईटिंग का क्यों? माना कि आपकी कोई सेल है, ठीक है, कोई सेल है, इसमें ये सेल ऑर्गेनल का क्या हो गया? ये डैमेज सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। ये डैमेज सेल ऑर्गेनल है, इससे लाइसोसोम फ्यूज करेगा, इसका टोटली ब्रेक डाउन करेगा, और जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स में इनका ब्रेक डाउन करेगा, और ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपका रिसाइकल हो जाते हैं किसी और चीज के, किसी और मैक्रोमोलिक्यूल के फॉर्मेशन में, ठीक है। स्मॉल मॉलिक्यूल्स, तो इनका ब्रेक डाउन हुआ, ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, एंड वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिसाइकल हो जाते हैं, ठीक है। ब्रेक डाउन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्या होता है? मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स, और फिर इनका क्या होता है? इनका रिसाइकलिंग होता है, रिसाइकलिंग किसी और चीज के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो ये कुछ ऑटोफेजी यानी सेल्फ ईटिंग से इस तरह से भी फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है, लाइसोसोम्स, ठीक है। एंड द सेल कंटिन्यूअली रिन्यू इटसेल्फ, और इस तरह से सेल अपने आप को हमेशा कंटिन्यूअली रिन्यू करती रहती है, ठीक है। तो होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। एक डिजीज है जिसको हम लोग टेसैक डिजीज कहते हैं, ये एक तरह की ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, जिसमें क्या होता है? ये डिजीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। रेड कलर विजिबल नहीं होता है, ब्लैक पे है ना, टेसैक डिजीज, ठीक है, टेसैक डिजीज। और इस डिजीज में क्या होता है? लिपिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, लिपिड एक्यूमुलेशन। और ये कहाँ होता है? न्यूरॉन्स में होता है, इसकी वजह से ब्रेन का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है, ब्रेन फंक्शन, इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन, ठीक है। क्या होता है इसमें? इम्पेयर्ड ब्रेन फंक्शन। और ये होता क्यों है? लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि लाइसोसोम में प्रेजेंट होते हैं, वो इनएक्टिव कंडीशन में रह जाते हैं, या फिर उनमें किसी भी तरह का क्या होता है कि वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, या फिर वो डैमेज हो जाते हैं, ठीक है। लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम, लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव, इनएक्टिव। और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इनएक्टिव है तो लिपिड्स का ऑब्वियस सी बात है डाइजेशन नहीं हो पाएगा, और वो लिपिड्स क्या होंगे? अपने इनएक्टिव, वो लिपिड्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे ब्रेन में, जिससे ब्रेन का फंक्शन अफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये टेसेक डिजीज याद रखिएगा, ये किसमें, ये बीमारी कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? लाइसोसोम की वजह से, ठीक है। तो लाइसोसोम में ये डिजीज याद रखिएगा, जो कि ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, जो कि आप लोगों को आगे जेनेटिक्स में पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या बना लिया? हम लोगों ने यहाँ तक अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए हैं। ऑटोफेजी क्या होता है हम लोगों ने वो देख लिया, ऑटोफेजी को यहाँ साइड में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि हमारे जो नोट्स हैं वो सारे क्या हो? एक्यूरेट हो, ठीक है। टेसेक डिजीज के बारे में इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इसके बाद हम लोगों ने टेसेक डिजीज के बारे में पढ़ा। ये दो टॉपिक आउट ऑफ कोर्स है, तो इसे हम लोग इस साइड लिख देते हैं, और ओवरऑल लाइसोसोम्स कहाँ था वो हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो ये ओवरऑल लाइसोसोम का स्ट्रक्चर और दो टॉपिक ऑटोफेजी और टेसेक डिजीज यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से हम लोग क्विक रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मैक्रोमोलिक्यूल्स देख लेते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मैक्रोमोलिक्यूल्स हम लोगों ने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा था, क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैक्रोमोलिक्यूल्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक
एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स हो गए और लिपिड्स हो गए, ठीक है। ये आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इनका डाइजेशन कराता है, फंक्शन कराता है, रिसाइकलिंग कराता है। ये सब कौन करता है? लाइसोसोम करता है, जिसका डायमीटर क्या होता है? 0.2 टू 0.5 माइक्रॉन्स होता है। ये होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि ओरिजिनेट होते हैं गोल्गी एपरेटस से या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जिसे हम लोग एसिड हाइड्रोलाइज करते हैं, और इसका ऑप्टिमम पीएच होता है एसिडिक, ठीक है। एसिडिक क्या होता है, बेसिक क्या होता है, ये आप लोगों को क्लियर होगा। इनका फंक्शन होता है डाइजेशन, रिसाइकलिंग कराना मैक्रोमोलिक्यूल्स का या फिर किसी सेल ऑर्गेनेल्स का विद इन द सेल, या तो इनसाइड ऑफ द सेल कराएंगे, ये सब इंटरसेलुलर प्रोसेसेस होगा, या फिर आउटसाइड ऑफ द सेल्स में कोई आ गया तो उनका ये फंक्शन कराते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द सेल। तो ये पूरा ओवरऑल ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये पूरा ओवरऑल आपको लाइसोसोमल का लेक्चर हो गया। होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एज यूजुअल लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और अपना तो नारा जमे रहो, और कंसिस्टेंसी इंप्रूव्स योर इंटेलिजेंस। और आप लोगों को ऐसे ही और कौन कौन सी वीडियोस चाहिए वो कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताते रहिएगा, और ऐसे रैंडम कमेंट्स सच में अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर होपफुल वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल बायोटेक नेट आएंगी।